Class 9 Physics, National Book, Conceptual Questions, Unit number 6, Conceptual Question 6.7. Why is potential energy stored when the body is lifted to some height? क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, जब हम एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से या ग्राउंड से कुछ हाइट पर लेकर जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं, एक वर्क एंड हीट। इस केस में बॉडी को लिफ्ट किया तो बॉडी ने हाइट कवर किया, यानी कि लिफ्ट करने का मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है आपने। तो जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस मीन्स हाइट। तो फोर्स लगने के बाद डिस्टेंस कवर किया है तो वर्क डन हुआ। उस वर्क डन के ज़रिए से इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जो वर्क हमने बॉडी को ग्राउंड से या अर्थ से हाइट पर ले जाने के लिए हमने किया है, उस वर्क के ज़रिए बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 6.8। वर्क डन either speed up or slows it down or raise it up. Keeping it in mind, tell how much work is done by centripetal force on the orbiting satellite. हम जानते हैं एक बॉडी पर जब काम होता है तो उस बॉडी की स्पीड बढ़ती है या कम हो जाती है, यानी कि स्पीड चेंज हो जाती है। तो हमने ये बताना है, जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए से जो है वो कितना वर्क डन होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। डायग्रामिकली हम समझते हैं, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पे एक सैटेलाइट एस रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या टेंडेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगती है Fc। अब देखिए, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं, here the angle between force means Fc and displacement, हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगी, जैसे कि v = d/t। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो इज 90 डिग्री। यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं, फार्मूला हम लगाएंगे वर्क का। तो W = FD cos थीटा, थीटा = 90 डिग्री। तो W = FD cos 90। 90 की वैल्यू होती है 0। तो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा W = FD × 0, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 0। Hence, no work is done in case of satellite. In case of orbiting satellite, orbiting satellite के केस में कोई वर्क डन नहीं होगा। Hence, its speed remains constant. ऑर्बिटल सैटेलाइट की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है या चेंज नहीं होती।